ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पार्ट सेकंड की हम शुरुआत कर रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ। मिनिमम ऑफ z समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n, समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to m, cij xij सब्जेक्ट टू समेशन i j वेरीज फ्रॉम n 1 to n, xij लेस देन इक्वल टू ai एंड जो i है दैट वेरीज फ्रॉम 1 to m and summation I varies from 1 to m xij is equal to bj, j varies from 1 to 3 up to n, is a linear programming problem with number of constraint। इस इक्वेशन में नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट होंगे जितनी m और n की वैल्यूज़ का सम होएगा। कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट होंगे? जितनी m और n वैल्यूज़ का सम होएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड इन LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कौन सी टर्म का हम यूज़ नहीं करते? देखिए, स्लैक वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कनकेव रीजन, फेजिबल रीजन। देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने डेफिनेशन में पढ़ा था फर्स्ट में, फेजिबल रीजन भी पढ़ा था। स्लैक वेरिएबल और हमारे पास सरप्लस वेरिएबल, दो वेरिएबल्स होते हैं। जब हम ग्राफिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ग्राफिक मेथड के बाद हम सिंप्लेक्स मेथड करते हैं तब हम इनका यूज़ करते हैं। सो ये एक स्लैक वेरिएबल और एक सरप्लस वेरिएबल। इट मीन्स ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं, स्लैक वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फेजिबल रीजन, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में यूज़ होता है। और कनकेव रीजन ये अलग कॉन्सेप्ट है। कनकेव रीजन जो है, दिस वन इज़ द डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में यूज़ नहीं होता। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे होते हैं। देखिए, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फेजिबल रीजन डिटर्मिन्ड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्स्टेंट्स 0 0 0 40 20 40 60 20 60 0 एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 4x प्लस 3y। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें 4x प्लस 3y दे रखा है। कंपेयर द क्वांटिटी इन द कॉलम A एंड कॉलम B। कॉलम A में लिखा है कि मैक्सिमम ऑफ z जो है वो 325 आएगी। सो A, B और C, D ऑप्शन में से कोई एक आएगा। ठीक है जी। क्वांटिटी इन कॉलम A इज़ ग्रेटर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये डिपेंड करेगा B पे कि B की जो वैल्यू आएगी वही A की मैक्सिमम होएगी। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ कॉर्नर पॉइंट लिखने हैं और ये Z लिखना है और इसमें वैल्यू डाल के देखना है 0 0 0 और 40, 20 और 40, 60 और 20 और 60 और 0। देखते हैं इनको भरने पे ये तो 0 ही आएगा, ये 120 आ जाएगा, 80 और 120, 80 और 120 200 आ जाएगा, और 24 240 और 60 300 आ जाएगा, और ये 240 आ जाएगा। इसमें से ये मैक्सिमम है, ये वैल्यू आई मैक्सिमम। सो इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है ठीक आती है? द क्वांटिटी इन द कॉलम B इज़ ग्रेटर, ये वाली ऑप्शन ही आएगी। द क्वांटिटी इन कॉलम B इज़ ग्रेटर। सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले हमें कॉर्नर पॉइंट गिवन थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी गिवन था और एक कॉलम हमें दे रखा था। तो हमने क्या किया? हमने ये वैल्यूज़ डाल के देखी। यहाँ पे डालने के बाद हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिली 300, पर कॉलम B में हमें दे रखा है कि वैल्यूज़ क्या है 325। सो क्वांटिटी इन द कॉलम B इज़ ग्रेटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। इस क्वेश्चन से हम एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। पहले तो जो हमें गिवन है कि फेजिबल सोल्यूशन फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम शोन इन द फिगर, और z हमें 3x माइनस 4y दे रखा है। बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम ऑफ z अक्कर एट। मिनिमम ऑफ z कहाँ पे अक्कर करती है? 0 0 भर के देखते हैं पहले। ये तो 0 ही आ जाएगा। 1.5 और 0 है,
एक 6 और 5 है, एक 6 और 8 है, एक 4 और 10 है, और एक 0 और 8 है। 5 भरेंगे तो 15 आ जाएगा। 18 माइनस 20 माइनस 2 आ जाएगा। 18 माइनस 32 माइनस 14 आ जाएगा। 12 माइनस 40 माइनस 28 आ जाएगा। माइनस 32 आ जाएगा। ठीक है जी। सो देखो, अगर तो हम डायरेक्ट लेते यहाँ से कि ऑप्शन देखो, जल्दी जल्दी में हम गड़बड़ी में क्या कर देते हैं कि ये 0 0 को कॉर्नर मिनिमम वैल्यू शो करने, पर यहाँ पे बीच में माइनस है ना, तो माइनस वाली वैल्यू भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ये होगी, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ये होगी, और मिनिमम वैल्यू अक्कर एट बी ऑप्शन आएगा। और अगर यही क्वेश्चन आता कि भाई मैक्सिमम वैल्यू बताओ कौन सी है, सो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, एट ए पॉइंट 50 पे आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू 0 और 8 पे आई, और जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और कई बार ऐसे ही पूछ लेता है, मिनिमम ऑफ z प्लस मैक्सिमम ऑफ z, दोनों का सम बताएं क्या आता है। मिनिमम ऑफ z प्लस मैक्स, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, सेकंड ये बता दिया, और थर्ड क्वेश्चन ये हो गया कि मिनिमम ऑफ z और मैक्सिमम ऑफ z बताए, इन दोनों का सम बताएं। 15 माइनस 32 कर लें, माइनस में 17 आ जाएगा, माइनस 17 आ जाएगा जी। ठीक है जी। सो ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन कर दिए। ये जो क्वेश्चन लिखा है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फेजिबल रीजन डिटरमिन्ड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्स्टेंट्स आर 0 3 1 1 एंड 3 0 लेट z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई वेयर p कॉमा क्यू ग्रेटर देन 0 कंडीशन ऑन p एंड q सो दैट मिनिमम ऑफ z अकर एट 3 0 एंड 1 1 इज, तब इनमें p और q में रिलेशन बताना है हमने। सो सिंपल है कि कॉर्नर पॉइंट लिखें और z लिखें क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई पी कोमा क्यू ग्रेटर देन 0। कॉर्नर पॉइंट हमें दे रखे हैं कि 0 3 है, एक 1 1 है, और एक 3 0 है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये डालेंगे तो एक तो 3 क्यू आ जाएगा, 1 1 डालेंगे तो p प्लस क्यू आ जाएगा, और एक 3 p आ जाएगा। कहता है मिनिमम कहाँ पे है, मिनिमम अक्कर है 3 0, एक तो यहाँ पे मिनिमम है और एक 1 1 पे है। ठीक है, नाउ ये कंडीशन होगी ना, तो p प्लस क्यू हमारे पास 3p के इक्वल आ गया, तो q हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2p के। q हमारे पास 2p के इक्वल आ गया, तो ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है, तो हमें क्या कंडीशन है, p इज इक्वल टू क्यू बाई 2 कंडीशन है। b इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कितना लेंथी था, और आंसर देखो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। ये 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन एलपीपी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ ऑलवेज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, डिग्री 1 का होता है, लीनियर होता है। सेकेंड है फेजिबल रीजन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इज सेड टू बी डैश इफ इट इज इनक्लोज्ड विद इन, अगर इनक्लोज्ड विद इन सर्कल है तो इट इज बाउंडेड होगा। और सेकेंड है, थर्ड है द फेजिबल रीजन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ऑलवेज ए डैश पॉलीगन। सो ये कन्वेक्स, हमारे पास कौन सी पॉलीगन बनती है, कन्वेक्स पॉलीगन बनती है। The feasible reason for the linear programming problem is always a convex polygon, is always a convex polygon। ठीक है जी, और क्वेश्चन करते हैं।
ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में आते हैं तो लॉन्ग स्टेटमेंट के कारण टाइम कंज्यूम करते हैं, बट होता इनमें कुछ भी नहीं है। देखो, इसको जल्दी जल्दी स्टेटमेंट को पढ़ना और उसे सॉल्व करना ये एक आर्ट है। सो इसकी स्टेटमेंट को बहुत तेज़ी से पढ़ना है आप लोगों ने। मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ समझाने के लिए, आपने इसको गो थ्रू होना है और साथ साथ में पॉइंट जो हैं वो नोट डाउन कर लें। ए होलसेल मर्चेंट वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ सेरल विद ₹24,000। इट मीन्स अमाउंट उसके पास 24,000 थी। अंडरलाइन करते जाना। वीट इज़ ₹400 पर क्विंटल और राइस, इट मीन्स दो ही चीज़ें हैं उसके पास, एक वीट है और एक राइस है। और यहाँ पे इफ़ द स्टोर एक्स क्विंटल ऑफ राइस है, राइस को माना है एक्स और वीट को वाई। He has capacity to store 200 क्विंटल cereal. He earn a profit ₹20 पर क्विंटल ऑन वीट पे 25 है प्रॉफिट, एंड ₹40 पर क्विंटल ऑन राइस, 40 राइस के ऊपर है। इफ ही स्टोर्ड X क्विंटल राइस एंड Y क्विंटल वीट, देन मैक्सिमम प्रॉफिट। इट मीन्स कि हमने मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन करना है। मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैक्सिमाइजेशन ऑफ z है। सो 40x प्लस 25y ये बन गया हमारे पास, 40x प्लस 25y, ये हमारे पास क्या बना, बी इज़ द राइट ऑप्शन। देखो इतना लेंथी क्वेश्चन था, 1 सेकेंड में इसका आंसर। जस्ट फंक्शन को लिखना, फंक्शन को समझना, ये इम्पॉर्टेंट रहता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द पॉइंट, कि जो ऑप्टिमल वैल्यू है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो कहाँ पे होती है, गिवन बाय द इंटरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी विद द एक्सेस ओनली। ये एक कन्फ्यूजिंग पॉइंट रहता है। गिवन बाय इंटरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी विद एक्स एक्सिस, ये कट हो जाएगा, ये नहीं होएगा। गिवन बाय द इंटरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी विद वाई एक्सिस, ये भी नहीं होएगा। गिवन बाय द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फेजिबल रे, जब हमारे पास ये ऑप्शन है, so this is the best option, given by the corner point of the feasible region, कि ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारे पास कहाँ आता है, कॉर्नर पॉइंट पे आता है। कहाँ, कौन से कॉर्नर पॉइंट पे आता है, जहाँ पे फेजिबल रीजन बनता है उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमल वैल्यूज। नेक्स्ट, द लीनियर फंक्शन ऑफ द वेरिएबल विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड। अभी हमने इसको ये 3 पॉइंट पढ़े थे इससे पिछले वाले में। सो वो जो लीनियर फंक्शन होता है ना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जिस वैल्यूज़ को हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखिए जी, इफ़ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज इनडेफिनेटली, सच सिचुएशन इज कॉल्ड बाउंडेड, अनबाउंडेड सॉल्यूशन या नन ऑफ दिस। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती जा रही है, सो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनबाउंडेड सॉल्यूशन। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनबाउंडेड सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट जनरल क्वेश्चन है, द बेस्ट यूज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज टू फाइंड ऑप्टिमल यूज ऑफ मनी में, मैन पावर में, मशीन में या ऑल ऑफ में लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। ठीक है जी, बेस्ट यूज़ करने के लिए मनी का, मैन पावर का, मशीन का, सभी का बेस्ट यूज़ करने के लिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का यूज़ करते हैं। पूरे पेज की स्टेटमेंट है जी इसकी। ए फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स नेमली टेबल एंड चेयर। इट मीन्स टेबल और चेयर इसको ही डील करता है ये। ही हैज़ ₹5,000 टू इन्वेस्ट, 5,000 इसने इन्वेस्ट करना, और स्पेस कितना है उसके पास, 60 पीसेज रखने का स्पेस है। ए टेबल कॉस्ट हिम ₹250 and a chair cost ₹60. He can sell, टेबल की कॉस्ट 250 है, चेयर की 60। ही कैन सेल ए टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹15। ठीक है जी,
टेबल की कॉस्ट उसने बता रखी है। एज्यूम दैट ही कैन सेल द आइटम दैट प्रोड्यूस्ड फॉर डिटर्मिंग द नंबर ऑफ चेयर एंड टेबल टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट द नंबर ऑफ कॉन्स्टेन इन द कॉन्स्टेन हमें कहाँ से मिलते हैं? सब्जेक्ट टू कंडीशन से। सब्जेक्ट टू पहली कंडीशन एक तो ये बनती है x प्लस वाई लेस देन 60। दूसरी क्या बनती है? 250x 60y लेस देन इक्वल टू 5000। कहता 5000 से ज़्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। और किसको? ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ z। प्रॉफिट कितना था? 15x। इसका तो पता ही नहीं है। तो कितने कॉन्स्टेन होंगे? 1 और 2। आंसर इज 2। सो नंबर ऑफ कॉन्स्टेन इन दिस प्रॉब्लम इज 2। सो बने रहिए हमारे साथ फॉर बेस्ट वीडियोस के लिए। टिल देन बाय।